समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमाना सिमवस्तु देवी त्वं वन्दमाना सिमवस्तु देवी। आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, आचार्य आदिसागर महावीर की थी विमल सागर महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव तुम्हारे सिर चरणों की धूल हमें तो प्यारी है, जब से इसे लगाया मस्त किस्मत खुली हमारी है। तुम्हारी चरण धूल का कण कण प्राणों से भी प्यारा है। आचार्य सुनिल गुरुदेव आपको सत्य सत्य नमन हमारा है, सत्य सत्य नमन हमारा है। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की। आप सभी का सौभाग्य है कि आप सभी मिलकर के सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सिद्धों की आराधना पुण्य कमाने का अवसर मिला है। सिद्धचक विधान की महिमा अनुपम है। जिस प्रकार सिद्धांत ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र का विशेष महत्व है, उसी प्रकार पूजा विधान में सिद्धचक विधान का महत्व है। सिद्धचक मंडल विधान की चर्चा होते ही सभी के मन में शांति का अनुभव होने लगता है और मैना सुंदरी और श्रीपाल का जिगर आ जाता है। जैसे मैना सुंदरी और श्रीपाल का अटूट श्रद्धा के कारण मैना सुंदरी ने सिद्धों की आराधना से फल पाया था। गुरुदेव बताते हैं कि सिद्धों की आराधना आरोग्यदायिनी होती है और पाप नाशनी होती है। सिद्ध संविधान एक आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा का नाम है। आपके गांव में संत समागम आया है। कहते हैं आ जाता है संत जहां पर, आ जाता है संत जहां पर, छा जाता है वही बसंत, मुद्राचर्या देख संत की, आ जाता पापों का अंत। अमृत प्रवचन सुनकर उनके, अमृत प्रवचन सुनकर उनके खिल जाता जीवन उद्यान, सुभाशीष से मिल जाता है मन वांछित उत्तम वरदान, मन वांछित उत्तम वरदान। हम अंदर ना झांक कर बाहर ही बाहर देखते हैं। हम उनकी शरण में नहीं जाते जो अभी आत्मा की खोज में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि अंदर क्या क्या सुख है हमें ज्ञात ही नहीं होता। जैसे मंदिर में मूर्ति है, वो हाथ, वो नासा दृष्टि है, वो कहती है, हमको बताती है कि हमको अपने अंदर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बाहर हमने देख लिया। और आप सभी के बीच में सुबह अजब योगम होता है। अजब योगम सभी इसका फायदा लें। गुरुदेव कहते हैं अपने आप में जुड़ जाना, जुड़ जाओ। योग खुद को खुद के भीतर रिसर्च करने का उपाय है। परिवार में सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं तो परिवार का उचित विकास होने लगता है। शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। इस भौतिकता के युग में आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएं? गुरुदेव कहते हैं कि हमारी क्रिया में, चर्या में और चर्चा में धर्म हो सकता है। हमें विवेक पूर्वक चलना चाहिए, यत्न पूर्वक बैठना चाहिए, यत्न पूर्वक बोलना चाहिए और यत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक सोना चाहिए। इससे पाप का बंध नहीं होता है। गुरुदेव कहते हैं अपनी उन्नति में इतना समय लगा दो कि किसी की निंदा करने का समय ही ना मिले। मतलब व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो, सक्रिय रहो और आनंद में रहो। उसके लिए जीवन के समय का प्रबंधन जरूर करो। गुरुदेव कहते हैं कि प्रबंधन करोगे जिससे तनाव भी कम होगा। आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। हमको लक्ष्य बनाएं, हर दिन आनंद में से जिएं। हमारा आनंद हमारे अंदर है, उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। सजग रहें,
सजगता ही की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान, जो कि सुबह सुबह अजप युगम बताते हैं और आचार्य श्री चले जाएंगे। उसके बाद में भी आप लोग सभी प्रैक्टिस करते रहना। इसलिए सभी को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन आत्मा निवास करती है। गुरुदेव कहते हैं सीख देकर जा रहे हैं और सभी को आगे भी करना है। हमारे गुरुदेव कैसे हैं? कष्ट की आंधी में जो मुस्कुराए दीपक सा, भोग की काई पर स्थिर रहे सुमेरु सा, किरण का ताप जो झेले स्वयं ही सूरज सा, ऐसे मेरे गुरुदेव सन्मत के लघुनंदन हैं। और त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा तो हर कोई दिया करता है, उतारे कथनी को करनी बनाकर जीवन में, ऐसे महावीर सम गुरुवर आचार्य सुनील सागर ही हुआ करते हैं। इस भीषण घड़ी में आप सभी के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। भव्य जीवों को संसार से तारने वाले अब सभी सिद्धों को नमन। हमारे बीच बैठे भावी जो सिद्ध हैं, आचार्य परमेष्ठी गुरुवर, उपाध्याय परमेष्ठी और सभी साधु परमेष्ठी, सबको वंदन। दुर्गम इस जीवन के पथ पर पग पग कांटे बिखरे थे, पथ को सुगम बनाया गुरु ने जब जीवन में आए थे। चित्त शांति के लिए आपने जैनागम रस चखा दिया, कर्म रहस्य बताकर मुझको जीवन जीना सिखा दिया। पर को भूलूं ऐसी गुरुवर, मुझे विस्मृति दे देना, कहने को उत्सुकता ना हो ऐसा मुझको कर देना। भूतकाल के विकल्प ना हो, भविष्य का संकल्प नहीं, वर्तमान में शांत रहूं बस, ऐसा दो गुरु मंत्र सही। प्रभुवर मोक्ष स्वरूप यदि तो गुरु साक्षात मोक्ष पद है, चलते फिरते प्रभु सम लगते गुरुवर मुक्ति का रथ है। आत्मरुचि वाले भव्यों को इस रथ में बैठाते हैं, गुरुवर के अनुकूल चले जो निश्चित मंजिल पाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।